हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चल रहे हैं एक छोटे से सफ़र पे जो मेरे दोस्तों ने बनाया और वो है दिल्ली से जयपुर का। तो मैं पहुंची हूँ रेलवे स्टेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ। मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो देखा है पर यहाँ पर मैं कभी नहीं आई। दोस्तों ने बताया भाई ये रेलवे स्टेशन है और तुम्हें यहाँ पहुँचना है, तो हमने भी उठाया झूला और हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। यहाँ आकर देखा तो बहुत भीड़ की उम्मीद थी, जो बाहर तो थी पर अंदर नहीं थी। बाहर किस लिए थी वो पता नहीं, अंदर आके देखा तो सही सा माहौल था, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर हमने बोर्ड पे अपनी ट्रेन को देखा, गरीब रथ, आप भी देख सकते हैं, वो टाइम पर थी तो हम भी निकल पड़े। 1 नंबर प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हमें अपनी ट्रेन आनी थी। थोड़ी देर वेट करने पर देखा तो ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन ने अपनी सीट ली और हम अपनी सीट के चक्कर में बैठे रहे। हमने थोड़ा सा वेट किया और हमने देखा कि काफी लोग भीड़ के चक्कर में जल्दी जल्दी लगे हुए थे चढ़ने के लिए। हमने कहा आधे घंटे का टाइम है, आराम से चढ़ेंगे। फिर हमारी भी बारी आई और हम अंदर चले। देखा तो बाहर से जिस तरीके से ट्रेन की कंडीशन थी, अंदर भी लगभग ऐसी ही थी। सब लोग अपनी सीट ले चुके थे और हम अंदर अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। देखा तो हमारी सीट लोअर बर्थ थी और ये पहली बार हो रहा था हमारे साथ में कि हमें सारी की सारी सीटें लोअर बर्थ पे मिली थी। तो देखिए मेरे दोस्तों की खुशी देखते ही बन रही थी ट्रेन के आते ही। फिर मैंने थोड़ा सा ट्रेन का जायजा लिया, जाके देखा तो जाए कैसी सीटें और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर मिल रही है। मेरे दोस्त ने तुरंत ही मुंह फेर लिया था ये कहकर कि मैं तो वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाने वाला हूँ, पर हम उसको जानबूझ के छेड़ रहे थे। और बाकी फिर मैंने सीट की, जैसे देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी छानबीन की। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी पर बहुत बुरी भी नहीं थी। इसकी कंडीशन अच्छी थी और यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी दी हुई थी। तो हमने लिया महादेव का नाम और हमारी ट्रेन चल पड़ी थी। जैसे जैसे ही ट्रेन चलती रही, दिल्ली पीछे छूटता चला गया और हमने फिर दिल्ली से वादा किया कि कुछ ही दिनों में हम वापस दोबारा तुमसे मिलेंगे और दिल्ली को कहा बाय बाय। ट्रेन ने धीरे धीरे करके अपनी स्पीड पकड़नी शुरू कर दी थी और हमने अपना सामान सेट करना शुरू कर दिया था। ट्रेन में बैठते के साथ ही आपका सबसे पहला काम होता है अपना एक तो सामान सेट करना और साथ में देखना कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं और कौन कौन हमारे साथ बैठा है। उसी तरीके से स्पीड बढ़ती जा रही थी और सफर आगे बढ़ता जा रहा था। जैसा कि मैंने बाहर देखा तो हरियाली कुछ इस अंदाज में दिख रही थी। गर्मी लगभग बहुत ज्यादा थी, एसी चल रहा था तो अंदर ज्यादा पता नहीं चल रहा था। जैसे ही हमने देखा तो सफर आगे बढ़ता जा रहा था और हम बातों में लगे हुए थे। आसपास के लोग भी बहुत अच्छे थे। थोड़ी देर में ही हमें लगा जैसे कुछ भूख सी लग रही है और मैं वैसे भी भुक्कड़ हूँ तो मुझे सफर में खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है। मेरे दोस्तों ने मुझे खाना बनाने के लिए बोला था कि भाई आप लंच का काम जो होगा वो मेरा होगा। तो वही सुबह की ट्रेन थी तो जल्दबाजी में जितना हो सका उतना अच्छा खाना बनाने की कोशिश भी की थी। सफर आगे बढ़ता जा रहा था और हम लोग अपने आपस में मस्ती में लगे हुए थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि चूहे पेट में कूद रहे थे तो खाना खोलने का टाइम भी हो गया। तो देखिए मैंने जो खाना बनाया था वो इस तरीके का था। कुछ मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और आलू की सब्जी और जीरू के चावल बनाए थे। मैंने थोड़ा सा बूंदी का रायता भी बनाया था। एक बात तो है, सफर में आप कुछ भी बाहर का खाइए, पर अगर आप ट्रेन में अपने हाथों से कुछ बना के अपने घर का खाना लेके जा रहे हैं तो उस पिकनिक का एक अलग ही मजा होता है। हम सभी दोस्तों ने खोल के खाना अच्छे से एंजॉय भी किया। अच्छा, आपको देख के ये लग रहा होगा कि डिब्बे में है तो ये बाहर का है। नहीं भाई, घर का बनाया हुआ है सारा खाना, कुछ भी बाहर से नहीं लिया हुआ है। ये सारा का सारा खाना हम अपने अपने घरों से बना के लेकर आए थे। हाँ, ये बात अलग है कि ये सारा खाना की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई थी कि मुझे क्या क्या बनाना है। मैंने अपने घरों से सिर्फ मिक्सचर उठाकर लाए थे जो एक नमकीन के तौर पे था और खाना सिर्फ मैं ही लेकर आई थी। देखिए बूंदी का रायता है और आलू की सब्जी है। इतने में जितना मैं वीडियो बना रही हूँ, इन भुक्कड़ों के पेट में इतनी तेज आग लगी हुई थी कि ये तो स्टार्ट कर चुके थे, मैं ही वीडियो बनाने में लग रही थी। फिर मैंने भी देखा कि भाई बहुत हो गया, इनका इंतजार करते करते ये तो पूछने वाले भी नहीं है। पर इनमें से एक नवाब ऐसी हैं जिनको सिर्फ चावल पसंद है, तो उन्होंने सबसे पहले चावल का डब्बा खोला और चावल की स्टार्टिंग की। मैंने जो बनाना था मैंने वो बना दिया। अब खाने के टाइम पे इनका लगता है कि ये कैसा बनाने वाले हैं और ये खा के क्या बताने वाले हैं कि कैसा बन रहा है खाना। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपलोड कर रही हूँ, और अगर जो भी गलती हो तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर मारें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।